हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज का क्लास जो है क्लास 12th में जिनका आर्ट्स है और आर्ट्स में भी सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उन्हीं के लिए है, क्योंकि ये साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोग प्रश्न करेंगे 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को। और आपको जो है ये 10 प्रश्न याद करवाने की हम गारंटी लिए हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। व्यक्तिगत भिन्नता क्या है या किसे कहते हैं, या व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं। तीनों प्रश्न जो है एक ही है, तो इसको थोड़ा जो है आप समझिएगा कि अगर किताबी लैंग्वेज एक बार हम आपको बोल दे रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति के व्यवहार, जैसे बहुत सारे लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, तो किताबी लैंग्वेज एक बार मेरा सुन लीजिए कि जब किसी व्यक्ति के व्यवहार और विशेषताओं में विचलनशीलता पाई जाती है तो उसी प्रभाव को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को जो है इसको अपनी भाषा में बताते हैं। जैसे कि हम लोग नहीं कहते हैं कोनो आदमी के कि देखा न ओकर व्यवहार जो है 2-4 दिन से बदलल नज़र आ रहा है, कि वो पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो समझिए कि उसको जो है व्यक्तिगत भिन्नता हो गया है। यानी कि जब किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में आपको परिवर्तन नज़र आए, पहले कैसा था और अब कैसा है, उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन कहने से ही तात्पर्य पता चलता है किसी चीज़ को मापना। तो साइकोलॉजी में जब आपसे पूछता है कि मूल्यांकन क्या है, तो दो व्यक्तियों के गुणों को जब आपस में मापा जाता है उसी को मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, किताबी लैंग्वेज जो नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए, कि मूल्यांकन किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का मापने का एक विधि है जिसके किसी एक व्यक्ति के गुणों का तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों से तुलना किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एक बार सुन लीजिए किताबी लैंग्वेज भी नोट्स वालों के लिए। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है एक रोग है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर के आकार के बारे में गलत सोचकर और अपने शरीर को जो है उस रोग से ग्रसित कर लेता है। जैसे अब जो है अपन भाषा में हम आपको समझाते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है एक प्रकार की रोग है, और यह रोग जो है अपने शरीर के बारे में ही गलत सोचने से उत्पन्न होता है। सपोज कि हम जैसे कोनो आदमी के देखिएगा, या आपके भी मन में कभी चलता होगा कि हम जो है मोटा हो गए हैं। जब ये मोटा हो गए हैं तो हम लोग जो है खाना कम कर देते हैं, और जब खाना कम कर देते हैं तो हमनी के पतला दुबला हो जाते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है और हमारा स्वास्थ्य जो है खराब हो जाता है। तो इस प्रकार के रोग को ही हम लोग कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, है कि नहीं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी आदमी सोचता है कि हम बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो गए हैं, दुबड़ा गए हैं, तो ज़्यादा खाना जो है शुरू कर देता है। ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, मेडिकल से प्रोटीन के गोली लेने लगता है, विटामिन के गोली लेने लगता है, और ज़्यादा दवाई खाए से जो है तबीयत खराब होने लगता है। तो ये भी जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा का ही एक जो है रोग के लक्षण है, कि अपने शरीर के बारे में ही गलत सोचकर बीमार पड़ जाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कि द्रव्य दुरुपयोग तथा द्रव्य निर्भरता में अंतर स्पष्ट करें। ये द्रव्य दुरुपयोग क्या है इसके बारे में पहले बताते हैं। द्रव्य दुरुपयोग कहने का मतलब कि वैसा द्रव्य पदार्थ जिसके उपयोग से हमें और हमारे परिवार को हानि होती है, उसी को द्रव्य दुरुपयोग कहते हैं। उसे हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे कि दारू हो गया, गुटखा हो गया, खैनी हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब जो है द्रव्य दुरुपयोग। दारू ज़्यादातर द्रव्य में आएगा, है कि नहीं। तो ये जो है द्रव्य दुरुपयोग है।
जिसको हमें छोड़ देना चाहिए। अब द्रव्य निर्भरता का होता है, तो कभी कभी देखिए कि हमने के वो चीज़ खाना नहीं चाहते हैं लेकिन निर्भर हो जाते हैं उसी पे, उसको खाना पड़ता है। जैसे कि लिक्विड कोई दवाई आप पी रहे हैं, दवाई सिरप जिसको कहते हैं, तो वो आप पी रहे हैं तो वो आपका मजबूरी है, यानी कि द्रव्य पे आप निर्भर हो गए हैं। आप नहीं वो दवाई पिएंगे तो वो आप मर जाएंगे। लेकिन द्रव्य दुरुपयोग, जिसका द्रव्य का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उससे कोनो फायदा है कि नहीं। तो द्रव्य दुरुपयोग और द्रव्य निर्भरता आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, अगर जैसे हम जहाँ तक मानते हैं कि आप वीडियो से नोट्स बनाएंगे, हो सकता है कि आप हमसे भी अच्छा नोट्स बना लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका जो है रिटेन नोट्स हमको मिले, सनी सर का गेस किया हुआ क्वेश्चन मिले, उनके हाथों से लिखा हुआ नोट्स मिले, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। फॉलो क्या करने होते हैं, आपको हम साइकोलॉजी में देते क्या हैं, पहली बात आपको बता देते हैं। 100 शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे, जैसे कि 100 लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद 20 से 25 जो है हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देंगे, और लगभग हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और एक ग्रुप में हम आपको ऐड करेंगे जिसका नाम होगा 2023 टॉपर बैच साइकोलॉजी, व्हाट्सएप का पेड ग्रुप होगा। लेकिन ये सब पूरा प्रोसेस होगा कैसे, उसके लिए 101 रुपये पेमेंट करना होता है। अब पेमेंट कहाँ पे करना है, तो एक नंबर हम आपको दे रहे हैं 9608339424। दिस इज व्हाट्सएप पेड ग्रुप का ये नंबर है, हम कहें तो। और इसी पे जो है आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से जो है 101 रुपीज़ पेमेंट करना होता है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपने डिटेल्स के साथ इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करते हैं तो आपको साइकोलॉजी के जो है ग्रुप में जोड़ा जाता है और नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप इंटरेस्टेड हैं इससे जुड़िएगा, नहीं इंटरेस्टेड हैं वीडियो देख के समझ के भी आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात हम करेंगे कि विषाद क्या है। चलिए विषाद के बारे में थोड़ा हम आपको किताबी लैंग्वेज में बताते हैं, उसके बाद अपने लैंग्वेज में आएंगे। तो विषाद के बारे में हम आपको बता देते हैं। विषाद जो है होता क्या है, अगर चलिए पहले किताबी लैंग्वेज, किसी व्यक्ति के भाव दशा या संवेगात्मक स्थिति में बाधाएं उत्पन्न होने की स्थिति को विषाद या अवसाद कहते हैं। जाहिर सी बात है ये भाषा जो है हमें भी नहीं समझ में आया, आपको भी नहीं समझ में आया होगा। अब अपनी भाषा में कहते हैं कि विषाद क्या है। तो विषाद का मतलब होता है दुख। विषाद का मतलब होता है दुख। जब किसी कारणवश हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, उसी को साइकोलॉजी में विषाद कहते हैं। और विषाद से हम लोगों के शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नींद का नहीं लगना, अब दुख में आपको नींद लगेगा नहीं, भूख नहीं लगना, तो ये सब विषाद के लक्षण हैं। यानी दुख होने का जो है ये लक्षण है कि आपको नींद नहीं आएगा, आपको जो है लगेगा कि हमको मर जाना चाहिए, फिर आपको लगेगा कि हमें जो है आत्महत्या कर लेना चाहिए, थकान होगा। कब होता है विषाद, यानी कि दुख जब आता है उसी समय। तो ये सब साइकोलॉजी पढ़िएगा तो आप रियल में ये दुनिया से आप अलग जाएंगे। लेकिन हमने के खाली पास होके साइकोलॉजी पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ा कीजिए, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, मज़ा आपको आएगा। नेक्स्ट है कि समूह ध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं। बताइए समूह ध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं। कभी आप सुने नहीं होंगे तो आप समझेंगे क्या। चलिए हम आपको बताते हैं। समूह ध्रुवीकरण व्यक्ति के द्वारा अकेले की तुलना में समूह द्वारा अंतिम निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है, उसी को हम लोग जो है समूह ध्रुवीकरण कहते हैं। नहीं समझे, आइए अपन लैंग्वेज में समझाते हैं सर। समूह ध्रुवीकरण यानी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में अकेले फैसला ना लेकर चार गो से पूछ के फैसला लेते हैं, उसी को समूह ध्रुवीकरण कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोच रहे होंगे कि हम भी आएंगे सनी सर लेखा यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, लेकिन आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अब 4-5 गो से पूछेंगे घर में, मम्मी से, पापा से, भैया से, दोस्त से कि पढ़ाएं। जब वो लोग कहेंगे कि हाँ जाओ पढ़ाओ,
तो ऊ कहलाएगा समूह ध्रुवीकरण। कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए। सब हमनी के सब पूरा आदमी जानते हैं कि बुद्धि का होता है, लेकिन अगर लिखेला कह देवल जाए कि बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि को परिभाषित करें, बुद्धि क्या है, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, प्रश्न सब एक के है, ठीक है। तो बुद्धि खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो बुद्धि को परिभाषित एक बार किताबी लैंग्वेज देखते हैं। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है। ठीक है, अब इतना आप समझ गए, या लिखे के मन है तो लिख लीजिए। ऐसे नोट्स आप लेंगे तो उसमें पूरा लिखल रहेगा, एक किताबी लैंग्वेज और अपन लैंग्वेज दोनों में लिखल रहेगा। तो बुद्धि को हम थोड़ा समझते हैं। जब किसी चीज को जब कोई चीज़ हमें समझ में आने लगती है, उसके बारे में हम प्रतिक्रिया देने लगते हैं, उसके बारे में हम लोग जांचबीन करने लगते हैं, तो वो जिस शरीर के जिस अंग द्वारा होता है उसी को बुद्धि कहते हैं। फिर नहीं समझे सर, किसी चीज़ को समझने या जांचने की शक्ति जो हम लोगों के शरीर में होती है उसी को बुद्धि कहते हैं। आओ पूछो, इतना आसान से तो आओ कोनो समझावे नहीं आवे, है कि नहीं। इतना आसान से क्या समझा सकते हैं। नेक्स्ट है कि आत्म क्षमता क्या है। आत्म क्षमता यानी कि आपके अंदर का पावर। चलिए तनी किताबी लैंग्वेज। आत्म क्षमता हमारे आत्मा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिससे लोग अपने जीवन के परिणामों को खुद निर्धारित करते हैं। ठीक है, उसी को आत्म क्षमता कहते हैं। चलिए अब अपने शब्द में हम आपको समझाते हैं। आत्म क्षमता, जैसे कि हम आपसे कह दिए कि हम जो हैं तोहनी के 2023 में टॉपर बनाएंगे, तो ये हम आवाज़ कहाँ से निकला है। हमार अंदर उतना शक्ति है पढ़ावे के, तब न हम कह रहे हैं कि आपको जो है 2023 में टॉपर बनाएंगे। अगर हम में आत्म क्षमता नहीं रहता तो जबान से निकलबे नहीं करता कि 2023 में टॉपर बनाएंगे। हम में उसमें अंदर इतना शक्ति है कि हम उतना आपको पढ़ा देंगे कि 2023 में टॉपर बना देंगे। तो ये मेरे अंदर का जो है आत्म क्षमता, यानी कि निर्णय लेने की जो आपके अंदर क्षमता होती है, किसी कार्य को करने की जो आपके अंदर क्षमता होती है, उसी को आत्म क्षमता बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विशिष्ट कौशल से आप क्या समझते हैं। कौशल मीन्स अगर इंग्लिश में कहल जाए हुनर होता है। विशिष्ट कौशल से आप क्या समझते हैं, यानी कि विशिष्ट प्रकार के कौशल। तो चलिए आपको बताते हैं। विशिष्ट कौशल मनोवैज्ञानिक सेवाओं के क्षेत्र के मूल या आधारभूत कौशल है जिसकी आवश्यकता व्यावसायिक प्रकार्यों के लिए होती है। इस कौशल के अंतर्गत संप्रेषण कौशल, प्रशिक्षण कौशल, साक्षात्कार कौशल, परामर्श कौशल आदि आते हैं। आपको एक भी शब्द समझ में नहीं आया होगा जहाँ तक हम मानते हैं। चलिए विशिष्ट कौशल के बारे में हम आपको बताते हैं। एक प्रकार का ऐसा आपके अंदर कौशल होना चाहिए जिससे आप किसी को कुछ सिखा सकते हैं, उसी को विशिष्ट कौशल कहा जाता है। जैसे कि देखिएगा इस दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर बहुत ही कम है कि नहीं। अब कहेंगे कि कम कितना है, तो जब एगो मोटिवेशनल स्पीकर आता है तो ओकर सेमिनार में जो है लाखों लोग बैठे रहते हैं, यानी कि लाख लोग से एगो हुनर जो है उसमें अच्छा है मोटिवेशनल स्पीकर में, है कि नहीं। तो मोटिवेशनल स्पीकर के अंदर क्या है, विशिष्ट कौशल है। विशिष्ट मतलब विशेष कौशल है, तभी तो लाखों लोग सुन रहे हैं उसको, है कि नहीं। तो विशिष्ट कौशल उसी को कहते हैं जिससे आप किसी को कुछ सिखा सकते हैं, जिससे आप किसी को हुनरमंद बना सकते हैं, विशिष्ट कौशल कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर व्यक्तिगत संचार क्या है।
बहुत बढ़िया प्रश्न और बहुत आसान। जितने भी साइकोलॉजी के प्रश्न हैं, हम कहे नहीं कि कभी हम सोचे नहीं थे कि साइकोलॉजी हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा। इतना आसान सब्जेक्ट जो अपने बारे में बताया गया है साइकोलॉजी में, आपके शरीर, आपके मन, आपके दिमाग, यही सब के बारे में तो बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, अंतर व्यक्तिगत संचार क्या है? समूह के सदस्यों के बीच संप्रेषण या संचार को अंतर व्यक्तिगत संचार कहते हैं। ठीक है, आप नहीं समझें तो चलिए हम आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। जैसे कि अंतर व्यक्तिगत संचार क्या होता है, हम 5 गो समूह में बैठल हैं, 5 गो ग्रुप में बैठल हैं, पांचों जो है अपन अपन मान के चलिए कि वो कहा सब कि हम एगो दुकान खोलना चाहते हैं। हम कहें ग्रुप में 5 गो के बैठल हैं, हम कहें कि एक दुकान खोलना चाहते हैं। अब पांचों जो है कहेगा, एगो कहेगा कि बे मत खोल, दुकान में घाटा लगता है। एगो कहेगा कि बे हम तक खोल के देखे थे, घाटा लगा था। फिर एगो कहेगा कि बे फायदा होगा। फिर एगो कहेगा कि खोलो ने, हम देख लेंगे। पांचों का डिसीजन अलग अलग था, लेकिन हमने कहा है कि दुकान खोलेंगे। आज जब हम दुकान खोले के बाद पांचों से मनवा लेंगे कि नहीं, तो हनियों के इसमें साथ दो कि हम खोलेंगे। अब पांचों जब मान जाएगा तो उसी को कहेंगे हम अंतर व्यक्तिगत संचार, यानी अपने अंदर के बातों को जो है हमने किसी दूसरे से मनवा लिया, समूह में जो है अपनी बात को हमने रखा, उसी को अंतर व्यक्तिगत संचार कहते हैं। दुनिया के सबसे आसान प्रश्नों में से एक था। ये जो है साइकोलॉजी के सेकंड पार्ट्स हैं। पार्ट्स जो हैं 10 लगभग लघु उत्तरीय के आएंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय कब आएंगे उसका तो अभी पता नहीं है, लेकिन जब तक आएंगे तब तक आपको एक ही काम करना है कि जो भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं वहाँ तक इसको जो है शेयर करना है, और शेयर कीजिए, लोगों को पता चले कि इसको इतना आसान वे में भी जो है हम लोग पढ़ सकते हैं। वीडियो देखे हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।